नमस्कार साथियों, मैं जुड़ा हूँ एक बार पुनः ट्रको मीडिया से आपके साथ रणदीप है। और बहुत ही दुखद घटना है साथियों। अभी दो लोग हैं वो नहीं मिल पाए हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। और अगर मैं बात करूँ तो अजीतपुरा के नज़दीक रसलाना वितरिका है, वहाँ पर इस तरह की बड़ी एक घटना निकल कर सामने आई है। दुखद घटना है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय चाहे गोताखोर हो, ये देखिए स्थानीय गोताखोर हो या फिर यहाँ के स्थानीय लोग हो, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए लगातार अब एक जाल बनाकर उसका जुगाड़ करके इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अभी बॉडी अगर नीचे कोई दलदल वगैरह हो उनके अंदर फंसी हुई है तो वो बॉडी ऊपर आ सके एक प्रयास कर रहे हैं। और जो जुड़े हुए साथी हैं कमेंट ज़रूर करें, लगातार आप बताते भी चलें भी वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही। और तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनको मैं एक बार पुनः बता दूं कि 5 राजगढ़ के जो युवा थे वो सागड़ा गांव आ रहे थे। शादी का एक प्रोग्राम था, सारे के सारे दूल्हे के दोस्त भाई थे और उनके साथ एक बड़ी घटना हुई। बोलोरो गाड़ी है वो बेकाबू होकर नहर के अंदर जा गिरी। तो तुरंत 5 लोग थे, उनमें से एक जो युवा था उनको बाहर निकाल लिया गया था। इनके अलावा एक और युवक था, उनको 15 या 20 मिनट बाद बाहर निकाला, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। इसके बाद रात से ही 3 लोगों की तलाश लगातार जारी थी। अमित, सोनू और मुकेश की जो 3 युवा थे, लगभग 20 से 25 साल की बीच की उनकी उम्र बताई जा रही है। और उनमें अमित है वो 12 बजे बाद उनका शव मिला है। तो अभी तक नहीं मिल पाए मनीष जी, बिल्कुल नहीं मिल पाए। मनीष जी लगातार लगे हुए हैं, नाइट से लगे हुए हैं, गोताखोर हैं। यहाँ के जो आपदा प्रबंधन हनुमानगढ़ी टीम है उनके अलावा स्थानीय गोताखोर है वो भी मदद कर रहे हैं मनीष जी, लेकिन मिल नहीं पाया है। और ये देखिए इस तरीके का उन्होंने एक तरीके का जुगाड़ बनाया है, अब लगातार लगे हुए हैं। ये देखिए और ये देखिए इस तरीके से यहाँ स्थानीय जो गोताखोर है, आपदा प्रबंधन हनुमानगढ़ की टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार प्रयास यहाँ पर कर रही है। और ये देखिए सतपाल जी हैं वो लगातार लगे हुए हैं, हर बड़े रेस्क्यू है वो करते हैं। सतपाल जी की टीम है, इनमें जुगल किशोर जी है और किस्मत अली जी है और इनकी लगभग 5-6 लोगों की टीम है। वो जब इनको नाइट के अंदर कॉल किया गया था तो ये लगभग जितनी दूरी इन्होंने तय की उतना समय लगा और बाद में ये लगभग 2:30-3 बजे यहाँ पर मौके पर पहुँचे। और मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी अभी तक शव नहीं मिला है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो भी अपडेट होगी इससे रिलेटेड वो आपको ज़रूर बताएं मनीष जी। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर है एक बार यहाँ पर इनको लग रहा है कि यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन देखें ट्राई किया जा रहा है। ये देखिए ये प्रयास लगातार कर रहे हैं भाई। ये एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही। इसके बाद लगातार आपको अपडेट है वो ज़रूर बताएंगे इनसे रिलेटेड है। ये देखें 2 युवा है वो लापता है, अभी उनकी तलाश जारी है। 20-22 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और राजगढ़ के निवासी है वो दोनों के दोनों युवा। कोई शादी का प्रोग्राम था, ये शादी का प्रोग्राम मातम में बदल गया चंद मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर। और जहाँ खुशी थी एक तरफ और वो खुशी पूरी पूरी है वो मातम में बदल गई। और साथियों बहुत ही बड़ा दुखद हादसा है। यहाँ स्थानीय लोगों से मैंने बातचीत की ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, तो लोगों ने बताया कि बहुत बड़े बड़े कारण हैं। इससे पहले भी बहुत बार इसी तरीके के हादसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन इसके बारे में कोई सबक नहीं लेता है। अनजान व्यक्ति आते हैं वो हादसे के शिकार होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि वहाँ पर देख लो टाइम के अकॉर्डिंग। और
रणजीत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चलो ओके रणजीत जी, धन्यवाद आपका। और अकरम जी जुड़े हैं, रात वाली घटना है क्या? जी बिल्कुल अकरम जी खान, रात वाली घटना है। मोहित जी शर्मा, अभी कहाँ जांच हो रही है? अभी जो रेस्क्यू है वो चल रहा है अभी रसलाना वितरिका से आगे हम लगातार जुड़े हुए हैं। और रफ़ीक जी है, बिल्कुल रफ़ीक जी, अभी मिल्या कौन जी? सुरेंद्र जी है, गुड वर्क भाई साहब सुरेंद्र जी लगातार लगे हुए हैं सुरेंद्र जी आगे के अपडेट के लिए। और इस तरीके के हादसे होते हैं तो हमें हर हादसा बहुत कुछ सिखा कर जाता है। मस्सी जी बसेर बिडबराना से जुड़े हुए हैं, अभी रसलाना वितरिका है वहाँ पर हम मौजूद हैं मस्सी जी। और रात को ये घटना हुई थी, बड़ी घटना थी। 5 लोग सवार थे और उनके अंदर 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। 3 लोग मिले थे लेकिन 2 लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। और बहुत ही बड़ा दुखद हादसा है ये। देखिए इस तरीके के जुगाड़ बनाए गए, इस तरीके के जुगाड़ से मतलब नीचे जो दलदल है या फिर अन्य कोई भी चीज़ है तो इस तरीके के जुगाड़ से पूरा पूरा जो एरिया है वो कवर करने की कोशिश है वो लगातार कर रहे हैं। ये देखिए इन्होंने लगभग अगर मैं एरिया की बातचीत करूं तो 1 किलोमीटर का एरिया इन्होंने कवर किया है ये जाल लगाकर। 1 किलोमीटर का एरिया कवर किया है लेकिन ये खाली ये है जाल पूरी तरीके से। आप देखिए इस तरीके से जुगाड़ किया गया था। एक आगे से 2 लकड़ी लगाकर, ये देखिए थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से ये जुगाड़ किया गया था। लकड़ी आगे लगाकर पीछे लगाकर बीच के अंदर तार हैं उनके हिसाब से कवर करके इस तरीके जुगाड़ किया गया था, लेकिन इस जुगाड़ से सफलता नहीं मिल पाई है। तो क्या आगे क्या कुछ प्लान रहेगा इनका, जिस तरीके से जो आपदा प्रबंधन विभाग की टीम है उनका क्या प्लान रहेगा आगे, ये आगे का विषय है। लेकिन एक इनके लिए कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो बड़ा चैलेंज है कि 2 युवक हैं उनकी बॉडी नहीं मिल पाई है, तो एक बड़ा चैलेंज है। ये देखें आगे यहाँ पर लोग बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखिए सारे के सारे लोग बड़ी तादाद के अंदर हैं। ये भी इनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्द ही बॉडी मिले, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई है। और ये देखिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। रसलाना वितरिका वहाँ पर हम मौजूद हैं और लगातार सुबह से आपको अपडेट है वो लगातार मिलती भी रही है। और राजगढ़ के जो युवा थे, 5 युवा थे लगभग, उनकी उम्र अगर मैं बातचीत करूँ तो 20-25 साल उम्र है और ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी। और जो 3 युवक जो गायब थे, क्योंकि रात के समय के अंदर 2 युवकों को बाहर निकाल लिया गया था, 3 युवक गायब थे, सुबह से ही रात से ही गायब थे, तो उनकी तलाश लगातार जारी थी। और अनमेरिड थे तीनों ही, 20-25 साल उम्र है। और ये देखिए ये लगातार प्रयास कर रही है। एक जुगाड़ बनाया था जाल के हिसाब से, वो जुगाड़ है वो अंदर डालकर पूरा पूरा एरिया है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल सफलता नहीं मिल पाई है। और जब तक ये सफलता नहीं मिल पाएगी तब तक लगातार ये लगातार है वो रेस्क्यू चलेगा। और एक निर्देश इनको मिला हुआ है तो लगातार ये कर भी रहे हैं। परिजन कहीं ना कहीं भाई रणदीप और नरेंद्र जी सागवान गोताखोर हर जगह पहुंच जाते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद बलवंत जी मुंदड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी सागवान हैं, उनसे भी हमारी बातचीत रही है, वो भी वास्तव में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ पर पहुँचे भी जो राजगढ़ के थे, जो 5 युवा, और जब उनको सूचना मिली सुबह तो नरेंद्र जी सागवान हैं वो रेस्क्यू करते हैं। जीव जंतुओं के प्रति उनका वास्तव में बहुत शानदार प्यार प्रेम देखने को मिलता है। बहुत सारे उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उनका पैरों में दिक्कत थी कहीं ना कहीं, फिर भी ये यहाँ पर पहुँचे, तो वास्तव में नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद है भी। और वो नरेंद्र जी की अगर मैं बात करूं, चलो बलवंत जी ने कमेंट किया है, वो इतने अच्छे इंसान हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। अगर उनको रात या दिन कभी भी आप याद करो, अभी मैं आपको इससे पहले भी लाइव आपको दिखाया था, कोई उनके पैरों के अंदर दिक्कत थी लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी प्रयास किया अपने स्तर पर भी निकालने का, क्योंकि वो आप खुद गोताखोर हैं और जैसे स्नेक का रेस्क्यू भी करते हैं। इनके अलावा जीव जंतु हैं उनके प्रति भी उनका प्यार प्रेम है वो देखने को मिलता है। तो लगातार जो जुड़े हुए हैं वो जो साथी हैं वो भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें साथियों, क्योंकि एक तो हादसा होना और एक किसी की कमी की वजह से हादसा होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
कृष्ण जी राठौड़ है सुरजन सर से एक मिल गया क्या? बिल्कुल कृष्ण जी 5 लोग थे, उनके अंदर 3 लोग हैं, उनको निकाल लिया गया है, लेकिन 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। और जो एक युवा था, एक युवक था, लगभग उनकी उम्र 20-25 साल थी, बीच में 20-25 साल, और एक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। सुबह से ही बड़े स्तर पर जो सर्च अभियान है वो शुरू था, लेकिन फिलहाल जब तक वो दोनों जो युवा नहीं मिल पाते तब तक ये लगातार जारी रहेगा। ये देखिए बहुत गलत हुआ, सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामचंद्र रायका से जुड़े हुए हैं जी, राम राम जी। और अपडेट लगातार आपको मिल रही है सुबह से। और क्या देर रात तक उनको ढूंढ लिया जाएगा, ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जो वितरिका है वो बहुत लंबी है और उनके अंदर जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ पर पूरा पूरा टंटोल लिया गया था, वहाँ कुछ भी नहीं मिल पाया है। और आगे लगभग अगर मैं बात करूँ तो 4 किलोमीटर दूर जहाँ पर जो बॉडी मिली थी वहाँ प्रयास कर रहे हैं ये, क्योंकि उस बॉडी के हिसाब से इनको लोकेशन का पता रहता है यार, क्योंकि जो बॉडी वहाँ पर मिली थी उस लोकेशन के हिसाब से लगातार प्रयास कर रहे हैं अभी, वहाँ पर मिल सकती है जो 2 युवक हैं उनकी बॉडी। तो ये देखिए तमाम जो ग्रामीण इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये देखिए लगातार लोग लगे हुए हैं। और राकेश जी, राम राम जी, सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, ये देखें ये मेहनत कर रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज है जी। मेहनत के साथ लगे हुए हैं गोताखोरों का और पूरी टीम का प्रोत्साहन। ये देखिए अभी एक जुगाड़ बनाया गया है, एक जाल लगाकर, वो जुगाड़ है वो इनके अंदर डालकर इस एरिया को कवर कर रहे हैं जी। और केसाराम जी, राम राम जी। कचरो है क्या? ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है ये शख्स है सतपाल जी। आप कितने जाने पर पेज दुखद घटना राम कुमार जी। ये देखिए आपको जो शख्स दिखाई दे रहा है ये है सतपाल जी। ये जहाँ पर भी हनुमानगढ़ के अंदर इस तरह की घटना होती है तो ये रेस्क्यू करने के लिए पहुँचते हैं, और वास्तव में इनकी बहादुरी की तारीफ हमें करनी चाहिए। और ये सतपाल जी लगातार उनकी टीम वहाँ पर पहुँचती है, हर संभव इनकी तरफ से प्यार प्रयास रहता है। और ये देखिए और तमाम जो भीड़ आप देख सकते हैं इस वक्त मौके पर यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, और सभी का एक ही प्रयास कि उन युवाओं को ढूंढा जाए। और
और लगातार इनसे संबंधित जो भी अपडेट होगी वो लगातार ट्रको मीडिया पर आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल है, जो ट्रको मीडिया चैनल है उन पर लगातार अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी कि भाई आगे उनकी तलाश लगातार जारी है। क्या कुछ प्रयास रहता है, प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन क्या कुछ रहता है थोड़ा बताएंगे आपको। लगातार जुड़े रहें।